बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों में और आगे कड़ी में कहना चाहता हूँ कि संविधान बनाने वाले कमेटी को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षकों एवं प्रबंधक महोदय जी को हार्दिक शुभकामनाएं। Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, is celebrated in our country on 26 November every year to commemorate to adoption of the Constitution of India on 26 November 1949. The continuing Constitution of the India adopts the Constitution of India, which came into effect from 26 January 1950. The first President of India, Dr. Rajendra Prasad, and the father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. That's all. संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं इसलिए कि हमें संविधान से बहुत सारे मूल अधिकार जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि संविधान क्या है, उसे कितने प्रकार के हमें देखते हैं कि मूल अधिकार मिलता है। I am Prakash Kumar, Section 1, Trade and Electrician। अभी हमारे दोस्त लोग कुछ कहे, हम लोग ये जानते हैं कि 26 जनवरी को 1950 में संविधान क्यों लागू हुआ। जैसे ऐसा करने की एक खास वजह थी कि दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश के पूर्ण आजादी का नारा दिया गया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक इंतजार किया गया। दरअसल 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। उस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से मांग की गई थी कि भारत को 26 जनवरी 1930 तक संप्रभु दर्जा दे दिया जाए। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक यानी 17 साल तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस दिन के महत्व की वजह से 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इससे गणतंत्र घोषित किया गया। और है कि भारत के संविधान से जुड़ी कुछ आम जानकारी भी है जो हम नोट करके आए हैं, हम चाहते हैं उसको भी प्रदर्शित करें। जैसे कहा है कि भारत का संविधान भारत को कानूनी रूप से चलाने की नियम पुस्तिका है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे लिखने का काम 6 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ। इसे बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जिसमें प्रोविजनल असेंबलियों और प्रिंसली स्टेट्स से आए 299 सदस्य थे। इससे पहले पार्टनरशिप से पहले 289 थे। दुनिया भर के संविधानों से अध्ययन कर न्यायविद बी.आर. अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग समिति को अनेकों इनपुट प्रदान किए गए, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से उन्हें जोड़कर एक श्रेष्ठ ढांचा तैयार किया गया था। अथक श्रम से यह 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ। नागरिक को विश्वास और ये दिलाता है कि हमारा एक संविधान है, जिसमें मेरा हक है कि कानून और नियम के दायरे में रहें। साथ मैं अपनी वाणी को बुलंद संविधान के बारे में संजीव कुमार ने अच्छा बताया, इसके लिए थैंक यू। मैं माननीय डायरेक्टर सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि सर आकर संविधान के बारे में कुछ बताएं।
आदरणीय इंस्ट्रक्टरगण, हमारे प्यारे प्रशिक्षणार्थी, आज संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरत पड़ता है इसकी? किसी भी समाज, राष्ट्र, देश को संचालित करने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है। जब आजादी की मांग उठने लगी, जब हम गुलाम थे, उम्मीद हो गया कि हाँ अब आजादी मिलेगी, तो एक संविधान सभा आयोजित किया गया, जिसमें अभी अभी आपके प्रिय प्रशिक्षणार्थी ने अवगत कराया 284 या 290 के आसपास। उसके अध्यक्ष हमारे विद्वान चहेते बाबा भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान बने कैसे? हम काफी दिन गुलाम रह चुके थे, हजारों वर्ष तक गुलाम रहे, सैकड़ों वर्ष की गुलामी ब्रिटिश शासन कर रहा। इसका संचालन आगे कैसे होगा? तो विश्व के सभी अच्छे शासन देने वाले, जैसे आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कई देशों के जहां अच्छे संविधान थे, वहां से कुछ पार्ट जिनका जो अच्छा था वहां से उनको लाया गया। ये भाग किसे दी गई? संविधान सभा को, जिसमें 284 या 290 के आसपास लोग थे। दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है। पहले केंद्रीय जो कानून मंत्री बने वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के निर्देशन में ही ये सब कुछ हुआ, क्योंकि राष्ट्र का संचालन सुचारू रूप से चल सके। इसमें क्या क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अधिकार, हमारा अधिकार यानी नागरिकों का अधिकार, कर्तव्य, सिर्फ अधिकार नहीं, हम सब लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य भी है उसमें, कर्तव्य को भूल जाते हैं, जबकि कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है। ये समाज, संविधान हमारा कर्तव्य भी हमें सिखाता है। जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप अधिकारों को जान जाएंगे। आज संविधान दिवस ये हर एक साल प्रत्येक वर्ष में मनाया जाएगा। संविधान के बारे में आगे सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो और गहन अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि यही हमारा अधिकार और कर्तव्यों का पालन हमें सिखाता है। इसका दुरुपयोग जब किसी ऑफिस में जाते हैं, समाज में रहते हैं, किसी भी तरह से तो कहीं होता है, तो ये हमें अपना अधिकार बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आइए आज भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर एक साथ खड़े होकर हम शपथ लेते हैं। भारतीय संविधान, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी एक संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और स्थापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।